शीतला माता, माँ शीतला की जय हो। इनकी पूजा होली के बाद हम मंगलवार के दिन करते हैं, कुछ लोग सोमवार को दिन करते हैं और कुछ लोग शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन की जाती है। तो समझ गए होंगे आप। आज की हमारी वीडियो माँ शीतला माता के कथा को लेकर है। शीतला माता को रोगनाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा और अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी हैं। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और ये पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी को की जाती है। लेकिन कहीं पर लोग होली के बाद आने वाले मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन भी माता की पूजा करते हैं। मंगलवार के दिन जब हम पूजते हैं तो उसे मंगल रानी की पूजा कहा जाता है, लेकिन उस दिन माँ शीतला माता की ही पूजा, उनके स्वरूप की ही पूजा की जाती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी तथा त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। शीतलाष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें। थाली में एक रात पहले का पका हुआ भोजन रखें, जिसमें आप गुलगुले बना सकते हैं, दही, पुआ, रोटी, बाजरे की रोटी, खीर, पूरी, जो कि आपने, अगर आप सप्तमी को पूजते हैं आप षष्ठी को बनाएंगे सप्तमी से एक दिन पहले। अगर आप अष्टमी को पूजते हैं तो आप सप्तमी के दिन यानी कि अष्टमी से एक दिन पहले माता का बसोरा बनाएंगे, पूजा की सामग्री बनाएंगे, जो भी आपने भोग बनाना है। इसमें आप मीठे चावल बना सकते हैं, नमक पारे, मठरी बना सकते हैं। आटे से बना हुआ दीपक, रोली, मोली, वस्त्र, कलावा, अक्षत, हल्दी, बड़कुल की माला, खुले सिक्के, मेहंदी रखें। ठंडा जल लोटे में लें और फिर डोली में यानी कि एक टोकरी में रख लें और सिर ढककर माता की पूजा कीजिए। शीतला माता की कृपा पूरे वर्ष आप पर बनी रहे, इसलिए माता की कथा को अवश्य, जहाँ पर भी आप मंदिर में पूजा करने गए हैं, या नीम के पेड़ के नीचे या होलिका दहन की जगह पर आप माता की पूजा कर रहे हैं, इस कथा को अवश्य सुनिए। इस कथा में ऐसा आता है कि एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आ गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इस गांव में तो मेरा मंदिर ही नहीं है, यहाँ कोई मेरी पूजा नहीं करता। शीतला माता वेश बदलकर गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक घर के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी यानी कि मांड नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के शरीर के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। अब शीतला माता उस समय बूढ़ी औरत का वेश लिए हुए थी। वह पूरे गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं की। वहीं पर एक घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो जल रही है और इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, छाले पड़ गए हैं। वह उसकी ये तपन सहन नहीं कर पाई और कुम्हारी ने कहा, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारी ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला, जिससे शीतला माता को थोड़ी राहत आई। उनके शरीर में जो जलन थी वो कम हुई। उसके बाद कुम्हारी ने शीतला माता से कहा, मेरे घर में माँ रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा सा दही है, आप उसे खा लीजिए, आपको राहत आएगी। माँ ने ठंडी यानी कि ज्वार के आटे की राबड़ी और दही को खाया, जिससे उनके शरीर को, जो कि जल रहा था, तप रहा था, जलन हो रही थी, उससे उस पीड़ा से माँ को ठंडक मिली। इसके थोड़ी देर बाद कुम्हारी ने कहा, माँ बैठ जाओ, आपके बाल बिखरे हुए हैं, मैं आपकी चोटी गूंथ देती हूँ। कुम्हारी ने माई की चोटी गूंथने के लिए उनकी बालों में कंघी घिस रही थी, तो कुम्हारिन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी, तो उसने देखा कि वहाँ पर एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर कुम्हारिन डर गई और भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं देवी हूँ जो इस धरती पर ये देखने आई थी कि यहाँ पर मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। तब माँ ने अपना रूप बदला और माँ ने 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के भूषण पहने अपने दिव्य असली रूप में माता शीतला प्रकट हुई। माता के दर्शन पाकर कुम्हारिन सोचने लगी कि मैं तो गरीब हूँ, इस माता को कहाँ बिठाऊँ। तब माता ने उसके मन की बात जान ली और कहा, बेटी तू किस सोच में पड़ गई।
तब कुम्हारिन कहने लगी, आंखों में आंसू बहाते हुए बोली, माँ, मेरे तो चारों तरफ दरिद्रता फैली हुई है, बिठाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मैं आपको भला कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। माँ बताओ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? शीतला माता कुम्हारिन के मन की दशा समझ गई और प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर पर एक गधे पे खड़े हुए जो वहाँ था, वहीं पर एक गधा खड़ा हुआ था। माँ उस गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उसने उस कुम्हार के घर की सारी दरिद्रता को झाड़ लिया और डलिया में भरकर फेंक दिया। फिर उस कुम्हारिन से बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से परेशान हूँ, तुझे जो कुछ चाहिए वर मांग, मुझसे मांग ले। ये सुनकर कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर रहिए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद सप्तमी को या अष्टमी को पूजा करे, भक्ति भाव से आपको ध्याए, आपकी कथा सुने, आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना, अपनी पूजा करने वाली को अखंड सुहाग देना और बहनों की, माताओं की गोद हमेशा भरी रहे। जो पुरुष भी शीतला सप्तमी को या अष्टमी को नाई के यहाँ जाकर बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल पुष्प अर्पित करे, ठंडा बासी भोजन करे, उसके भी काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। कुम्हारिन की बात सुनकर शीतला माता ने उसे तथास्तु बोला, बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुम्हें देती हूँ। बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद भी देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार अब इस धरती पर कुम्हार जाति के लोगों को होगा। तभी से उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। शीतला माता की इस कथा को जो भी सच्चे मन से और शीतला माता का ध्यान करके पढ़ता है अथवा सुनता है, शीतला माता की कृपा से उनके घर की सभी दरिद्रता का नाश होता है। शीतला माता की डुंगरी गांव वाली कथा तो आप सुन ही चुके हैं, तो इसमें हम आपको दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला जाने की चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती माँ की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो झोंक लगता था, ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु को वह ना तो स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के पर शीतला माता का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में मगन रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, ऊपर से इकलौता बेटा, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप क्यों नहीं शांत हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारण किए माँ भगवती ने, यानी कि शीतला माता ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक होने का कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक मिर्च का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी के आसपास किसी का आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के बताए अनुसार सभी नियमों का पालन किया। सब्जियों में अब छोंक ना लगता। पुत्र अगर जिद करता तो उसे समझाकर उसे साधारण भोजन दिया जाता। तो ऐसा करने से राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सिर्फ पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण होता है। अब हम सुनेंगे एक और पुरानी कथा, जो कि शीतला माता की हमें अष्टमी पर या जिस दिन भी हम पूजन करें हमें अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ये कथाएं हमें बताती हैं कि माता का कितना ज़्यादा प्रभाव है। अगर हम माता की पूजा करते हैं तो हम शारीरिक दुखों से, जो कि त्वचा संबंधी रोग होते हैं, उनसे दूर रहते हैं। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को बहुत लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन सास ने तैयार करवाया। तो जब सासू माँ ने उन्हें कहा कि हम सब ठंडा भोजन का ही भोग लगाएंगे, माता को भोग लगाकर भोजन करेंगे, तो दोनों बहुओं ने विचार किया कि अगर हम ठंडा बासी भोजन खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगी और बेटे भी बहुत छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहु शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, तो दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से जो उन्होंने गरम गरम रोटी बनाई हुई थी उसका चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा, तो बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा कर कर घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई, उन्हें दूध पिलाने गई, तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं रोने लग गई। जब सास ने घटना जानी कि तो वह समझ गई कि बहुओं ने जो गर्म भोजन किया है उसके कारण ही शीतला माता का प्रकोप हुआ है। तब सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों के कारण शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए इस घर से निकल जाओ और बेटा को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। दोनों बहुएं अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खेजरी का वृक्ष था। इसके नीचे शीतला माता और ओरी माता दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में बहुत ज़्यादा जुएँ थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला माता के पास जाकर बैठ गई। तब उन्होंने मिलकर शीतला माता और ओरी माता के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने पर दोनों माताओं ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं बोली कि पेट का दिया हुआ ही हम लेकर मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारनी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने का के भी योग्य नहीं है। तुम लोगों ने गर्म भोजन किया है। जब माता ने ये बात कही तो दोनों बहुएं समझ गई कि ये शीतला माता ही हैं, तभी तो इनको सारी बात पता है। तो दोनों देवरानी जेठानी ने माताओं का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में हमने गरम खा लिया था, आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हमें क्षमा कीजिए, हम आगे से ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं अपने बच्चों को लेकर अनंत से पुनः वापस अपने घर गांव में लौट आई। जब लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं के बच्चों को शीतला माता ने जिंदा कर दिया है, जीवित कर दिया है और उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए हैं, तब दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव वालों ने उन्हें गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में
शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला माता का पूजन करते हुए सप्तमी और अष्टमी को ठंडा खाना खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी ही कृपा सब पर करी। उन बहुओं की बात सुनकर गांव के सभी औरतों ने भी शीतला माता का हमेशा के लिए ये मन में धारण किया कि वे भी सप्तमी या अष्टमी पर माता का पूजन करेंगी और बासी भोजन माता को भोग लगाकर खाएंगी। शीतला माता सबको शांति दे, शीतलता दे, स्वस्थता दे, आरोग्यता दे। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।